बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथ चैनल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन हम लोगों ने शुरू किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज में से चैप्टर नंबर 5 जो फ्रिक्शन है उसकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 8, 5 और 6 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं और इसके सोल्यूशन को करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 8 को करने के बाद हम लोग फिर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा आसान से मुश्किल की जानिब जाना पड़ता है। ठीक है, पहले हम लोग आसान क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उससे कुछ लेंथी क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट भी आसान है, इसका सोल्यूशन भी आसान है। तो बिल्कुल आप लोगों ने रिलैक्स होकर ये लेक्चर सुनना है। ठीक है, गौर से सुनना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला और सोल्यूशन भी इसका आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट कहती है कि टू बॉडीज वेट W1 W2, कहता है दो बॉडीज है हमारे पास। ठीक है, उनका वेट जो है, एक का है W1 दूसरे का है W2, आर प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। वो कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर दो बॉडीज हैं जिनका वेट क्या है W1 एंड W2 एंड आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग। और जो बॉडीज हैं उनको कनेक्ट किया गया है किसके साथ? स्ट्रिंग के साथ। एक लाइट, एक हल्की सी स्ट्रिंग है जिसके साथ उसको कनेक्ट किया गया है। विच कोइंसाइड विद लाइंस ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ प्लेन μ1 μ2 बिटवीन बॉडीज रेस्पेक्टिवली। वो कहता है μ1 μ2 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, कहता है दोनों बॉडीज के ऊपर क्या है वो मौजूद है। फाइंड इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन, वो कहते हैं इंक्लाइनेशन मतलब एंगल उसका फाइंड आउट करें। टू हॉरिजॉन्टल व्हेन बोथ बॉडीज पॉइंट ऑफ मोशन, जब दोनों हरकत की कंडीशन में हूँ। ठीक है, स्मूथ बॉडी बिलो द अदर, वो कहता है जो स्मूथ बॉडी है वो दूसरी से क्या है, नीचे दी गई है। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट दी गई है इसको मैं आप लोगों को डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, आप लोग इसकी डायग्राम को अच्छे तरीके से समझें। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन। इसी के ऊपर वो कहता है दो किस्म की बॉडीज रखी गई हैं। ये बॉडी 1 हो गई, ये बॉडी क्या है हमारे पास कोई 2 हो गई। ये दो किस्म की बॉडीज होगी। ठीक है, उन दोनों का वेट क्या है W1 W2। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? इसका R1 नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसका R2 नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, इसका जो वेट होगा, इसका उसने कहा है W1 है, इसका वेट क्या है हमारे पास W2 है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं, ये W2 आप लोग इधर लगा लें, ये इसका वेट क्या है W2 है हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास ये एक लाइट स्ट्रिंग से क्या है, कनेक्टेड है। ये हमारे पास स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, ये उसकी टेंशन होगी, इसकी टेंशन की डायरेक्शन इसकी जानिब होगी, इसकी टेंशन की डायरेक्शन इसकी जानिब होगी, ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका नॉर्मल रिएक्शन 1 है, इस W1 की वजह से यहाँ पे जो एंगल अल्फा बनेगा, अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो बेस की पे एंगल बनेगा W1 cos अल्फा और वर्टिकली बनेगा W1 sin अल्फा बनेगा, W1 sin अल्फा बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर इसको रिजॉल्व करें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो उसको भी हम लोग अल्फा का नाम दे देते हैं। बेस पे बनेगा हमारे पास, बेस पे जो हमारे पास बनेगा, चलें इसको W2 का मैंने नाम दे दिया। ठीक है, बेस पे हमारे पास बनेगा W2 cos अल्फा और वर्टिकली बनेगा हमारे पास W2 sin अल्फा बनेगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है वो दोनों क्या है, कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, ये μr1 है, ये हमारे पास क्या है μr2, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों के ऊपर क्या है, कनेक्टेड हैं। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें से इंक्लाइनेशन, ये वाला जो अल्फा है, ये इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन पैदा करता है, ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से अल्फा फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंक्लाइनेशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जितनी भी डायग्राम है इनकी फोर्सेस को, ये जितनी भी इसके ऊपर अप्लाई की हुई हैं, इनको रिजॉल्व कर देते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिजॉल्विंग फोर्सेस। ठीक है,
तो हमारे पास जो R1 हो जाएगा इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और W1 काज अल्फा की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो R1 हमारे पास हो जाएगा W1 काज अल्फा, इसको आप लोग 1 का नाम दे दें। R2 हमारे पास हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो W2 काज अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अगर इसको हम लोग हम लोगों ने वर्टिकली इसको रिजॉल्व किया। वर्टिकली क्या होता है, जो लाइनें अपवर्ड होती हैं, और हॉरिजॉन्टली क्या होती है, जो लाइनें इस तरह सोई हुई होती हैं उनको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टली लाइन। ठीक है, हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली अगर रिजॉल्व करें तो हमारे पास ये μr1 μr2 की डायरेक्शन इस तरफ दी हुई है, ठीक है, अपवर्ड, और W1 sin अल्फा W2 sin अल्फा की डायरेक्शन डाउनवर्ड दी हुई है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये आ जाएगा μr1 प्लस μr2, इन दोनों का सम बराबर हो जाएगा W1 sin अल्फा प्लस W2 sin अल्फा। ये हम लोगों ने क्या किया, रिजॉल्व कर लिया इक्वेशन को। अब हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन R1 और R2 की वैल्यूज हैं, इनमें पुट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसमें से अल्फा निकाल लेंगे। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 हमारे पास R1 किसके बराबर है, W1 काज अल्फा, तो ये हमारे पास म्यू R1 किसके बराबर, W1 काज अल्फा, प्लस म्यू R2 किसके बराबर है, W2 काज अल्फा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा W1 sin अल्फा प्लस W2 sin अल्फा। ठीक है, इसमें से अगर हम लोग देख लें तो हम म्यू काज अल्फा कॉमन ले सकते हैं, म्यू काज अल्फा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, या आप लोग की मर्जी है कि आप इसमें से कॉमन ले लें, काज अल्फा कॉमन ले लें, इसमें से काज अल्फा ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू W1 प्लस म्यू W2 इज इक्वल टू, इसमें से sin अल्फा कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा W1 प्लस W2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखें कि ये काज अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर दूसरी साइड पे हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू W1 प्लस म्यू W2 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा sin अल्फा डिवाइडेड बाय काज अल्फा, और ये हो जाएगा W1 प्लस W2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, उसको जो डायग्राम बनी हुई है इसको रेज करके हम लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई करके इसमें से इंक्लाइनेशन अल्फा का जो रिलेशन है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू W1 प्लस म्यू W2 इज इक्वल टू sin अल्फा डिवाइडेड बाय काज अल्फा टेन अल्फा के बराबर होता है, और ये हो जाएगा W1 प्लस W2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू W1 प्लस म्यू W2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा W1 प्लस W2 इज इक्वल टू कितना, टेन ऑफ अल्फा हो जाएगा, या टेन अल्फा को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू W1 प्लस म्यू W2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा W1 प्लस W2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से अल्फा निकालना है, तो आप लोग टेन इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड। जब टेन इनवर्स इस टेन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो टेन इनवर्स को टेन से मल्टीप्लाई करें, ये 1 के बराबर हो जाता है, तो हमारे पास टेन इनवर्स ये आ जाएगा। ठीक है, इसका रिलेशन आ जाएगा μ1 W1 प्लस μ2 W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2, और ये 1 के बराबर, तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स μ1 W1 प्लस μ2 W2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा W1 प्लस W2। ठीक है, यही हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर, जो कि है इंक्लाइनेशन अल्फा का रिलेशन इस टाइप का आ जाएगा। कब आएगा, जब दो बॉडीज हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई हूँ, ठीक है, और वो कनेक्टेड हूँ एक लाइट स्ट्रिंग से, और उनके कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या हो, μ1 μ2 हो, तो इस तरह का हम लोग ने इसमें से रिलेशन निकाल लिया, यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद डायग्राम बना के इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इसमें कहता क्या है कि वो कहता है कि द अपर एंड ऑफ यूनिफॉर्म लेडर रेस्ट अगेंस्ट रफ वर्टिकल वॉल एंड लोअर एंड रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन कोफिशिएंट फ्रैक्शन बाथ 1/3। वो कहते हैं हमारे पास एक सीढ़ी है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, एक दीवार और
फ्लोर के साथ क्या है एडजस्ट की हुई है। उन दोनों का जो कोफिशिएंट फ्रैक्शन है वो कितना है, बात कितना है, 1/3 है। प्रूव दैट इनक्लाइनेशन ऑफ लैडर, वो कहता है जो अगर साबित कीजिए कि जो हमारे पास एंगल है वर्टिकल पे tan इनवर्स 1/2 है, तो उस टाइम वो कहता है ए वेट इक्वल टू द लैडर। उस टाइम वो क्या हो जाता है कि जो वेट है वो सीढ़ी का वेट और सीढ़ी का जो वजन है वो आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। टू लैडर कैन नॉट अटैच अ पॉइंट, जब उसके साथ कोई पुट पॉइंट अटैच नहीं करते, ठीक है। वो कहता है मोर 9/10 ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोर्थ विदाउट डिस्ट्रॉइंग इक्विलिब्रियम। इसकी डायग्राम आप लोग समझें। ये देखें हमारे पास ये क्या है, फ्लोर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वॉल, और ये हमारे पास क्या है, एक लैडर है, सीढ़ी है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, फ्लोर, ये क्या है हमारे पास, एक वॉल है, और ये क्या है हमारे पास, एक लैडर है, मतलब सीढ़ी है हमारे पास। ये हमारे पास फ्लोर फर्श है, ये वॉल मतलब दीवार है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, लैडर है, ठीक है। वो कहता है कि हमारे पास वो दोनों सूतों में हमारे पास जो फ्लोर है वो भी रफ है, और जो हमारे पास वॉल है वो भी क्या है हमारे पास, रफ है। तो उनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कितना है, 1/3 है। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन R होगा, और वॉल का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, S होगा। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 1/3 उसने दे दिया, तो इसको लिखेंगे 1/3R। और इसका क्या होगा हमारे पास, वॉल का क्या होगा, 1/3 ये S होगा। कितना होगा, 1/3 S के बराबर होगा। अब वो कहता क्या है कि दरमियान से अगर आप लोग देख लें, इसकी टोटल अगर मैं लेंथ इस लेडर की कर लूँ L, इसकी टोटल लेंथ अगर मैं कर लूँ L कर लूँ, तो इसकी हाफ कितनी होगी, L/2 होगी, L/2 होगी। दरमियान से जो इसका वेट होगा, दरमियान से जो इसका वेट होगा वो क्या होगा हमारे पास, W होगा, ठीक है। तो इसमें कहता क्या कि हमारे पास वो कहता है कि जो आप लोग प्रूव करें, जब अल्फा उसने दे दिया है tan इनवर्स 1/2, इसका सोल्यूशन अल्फा इज इक्वल टू दे दिया उसने tan इनवर्स 1/2। इसमें से अगर tan अल्फा निकालें तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये हमारे पास, इसको चाहे 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। वो कहता है जब हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पे, इसको वेट का नाम दे देते हैं, इसको यहाँ तक मैं क्या दे देता हूँ, x का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका हाफ डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, L/2 होगा। और यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको मैंने x का नाम दे दिया, यहाँ तक ये x का नाम दे दिया। हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, वो कहता है जब हमारे पास ये देखें, प्रूव दैट इंक्लाइनेशन ऑफ लैडर टू वर्टिकल इज tan इनवर्स 1/2। वो कहता है हमारे पास इंक्लाइनेशन मतलब अल्फा दे दिया उसने tan इनवर्स 1/2। वो कहता है वेट इक्वल टू द लैडर। वो कहता है जब ये वाली जो लैडर है इसका आप लोग प्रूव करें कि यहाँ तक अगर ये वेट और ये लैडर का जो ये आपस में बराबर हो जाएं, तो आप प्रूव करें कि ये वाला जो x है, ठीक है, कि इसका रिजल्ट आएगा 9/10 लेंथ। मतलब इसको हम लोगों ने प्रूव करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, वी हैव टू शो दैट हम लोग ने ये साबित करना है कि x इज इक्वल टू होता है 9/10 L। मतलब इसकी जो लंबाई है, इसका जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, 9/10 L के बराबर होना चाहिए। कब होना चाहिए, जब हमारे पास विदाउट डिस्टिंग इक्विलिब्रियम को चेंज किए बगैर, इक्विलिब्रियम को ज़ाय किए बगैर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एंगल बना लूँ, ये बनेगा, यहाँ पे एंगल अल्फा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या एंगल बनेगा, अल्फा बनेगा। तो इससे ऊपर भी एंगल जो बनेगा हमारे पास अल्फा बनेगा। तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है, ये हमारे पास D, यहाँ पे E का नाम दे दें, और ये हमारे पास क्या है, F का नाम दे दें, और यहाँ पे आप लोग नाम दे दें G का। कोई भी हम लोगों ने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ कि फोर्सेस को रिजॉल्व करके इसमें से मैं प्रूव करूँगा कि हमारे पास डिस्टेंस का रिजल्ट किसके बराबर होना चाहिए, 9/10 L। और अल्फा की ये वाली जो tan अल्फा की वैल्यू, ये भी हम लोग जब मोमेंट्स लेंगे इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जब इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली लाइन क्या होती है, इस तरह सोई हुई होती है, ये एस है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ दी हुई है, इसकी डायरेक्शन उस तरफ दी हुई है, तो इसको इक्वल कर देंगे, मतलब एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3r, ठीक है। अगर इसमें से मैं r की वैल्यू निकालूं तो r को इससे मल्टीप्लाई करें, r हो जाएगा, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू 3s के, ये हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हम लोग ने हॉरिजॉन्टली इसको रिजॉल्व कर लिया। अगर इसको मैं वर्टिकली रिजॉल्व करूं तो वर्टिकली ये ऊपर जो लाइनें उठी होती हैं नीचे वाली लाइनों के बराबर होती हैं, r और ये वाली s/3, तो ये हो जाएगा r प्लस s/3 इज इक्वल टू हमारे पास डाउनवर्ड वैल्यू के बराबर हो जाएंगी, w प्लस w, ठीक है। तो हमारे पास इसका अगर ये क्या था हमारे पास, सॉरी r था, ये अपवर्ड जो वैल्यू है ये वाली, इनको हम लोग डाउनवर्ड वैल्यू को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो इसका r किसके बराबर है, 3s के, तो ये हो जाएगा 3s प्लस s/3 इज इक्वल टू 2w। इसका एलसीएम लेंगे, 9s प्लस s/3 इज इक्वल टू 2w, ये हो जाएगा 10s/3 इज इक्वल टू 2w। इसमें से 2 5 दा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। s की वैल्यू जा हो जाएगी हमारे पास, s की वैल्यू इसी में से आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके s निकाल लेना, वो हमारे पास आ जाएगा 3w/5 के इक्वल हो जाएगा, 3w/5 के इक्वल आ जाएगी हमारे पास, s की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने लेने हैं मोमेंट्स, ठीक है। मोमेंट्स लेके हम लोग ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल जो s की वैल्यू है हम लोग ये भी यूज करेंगे जब हम लोग इसके मोमेंट्स लेंगे। मोमेंट्स लेने के बाद हमारा काम है कि उसमें से हम लोगों ने डिस्टेंस को प्रूव करना है। जब ये वाली लैडर और ये वाला जो वेट है हमारे पास बराबर हो जाएं तो उसमें से x का रिजल्ट हमारे पास डिस्टेंस का रिजल्ट आना चाहिए 9/10l, ये हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू s की नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल s हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जब tan अल्फा हमारे पास कितना था 1/2, ठीक है, ये भी वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख लें टेकिंग मोमेंट्स अबाउट a, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो वेट है इनके मोमेंट्स लेंगे, इसके अलावा हम लोग s और s मतलब जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शंस हैं उनके हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट्स लेंगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो मोमेंट्स है ये वाला, ये फोर्स है हमारे पास w, मोमेंट्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारे पास फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा ab, प्लस ये हमारे पास फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा a से लेकर c तक होगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा de होगा, प्लस s/3 ये हमारे पास कोई फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास a से लेकर d तक होगा, a से लेकर d तक होगा, इसको आप लोग स्टेरिक का नाम दे दें, ठीक है। यही वाली वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा काम है ए बी ए सी डी ई और ए डी की वैल्यू निकालना। ये जब वैल्यूज निकाल लेंगे तो इसी इक्वेशन स्टेरिक में पुट करके ये वाली नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल जो एस की वैल्यू है यूज करके हम लोग तो उसमें से रिजल्ट निकाल लेंगे कि एक्स का जो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए वो 9/10 एल, मतलब इसकी लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है वो 9/10 एल आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ए बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ए बी के लिए हम लोग ने ये वाली ट्राइंगल ले लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल क्या है, ट्राई फॉर ए बी, ठीक है, ए बी की मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ट्राइंगल हम लोग यूज करेंगे ए बी और जी, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये बेस और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने निकालना है परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर के लिए आप लोग साइन का फार्मूला अप्लाई किया करें। तो साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ तक हाफ कितनी है, L/2 है। तो ए बी हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा L/2 साइन ऑफ अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगी ए बी की वैल्यू।
अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, ए सी की, फॉर ए सी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप लोगों ने ट्राइंगल लेनी है ए सी एफ, ट्राइंगल ए सी एफ लेनी है, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली चीज ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इसके अलावा ये सारा हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने साइन का फार्मूला अप्लाई करना है। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या दिया था मैंने यहाँ पे नाम, एक्स का नाम दिया था। तो ए सी हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगा ए सी की वैल्यू। अब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, डी ई की। डी ई हमारे पास ये किया हुआ है अप्लाई। तो ये हम लोग टोटल ट्राइंगल ले लेंगे, टोटल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर डी ई ट्राइंगल कौन सी लेंगे हम लोग, ए डी ई ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास एंगल के सामने ये सारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये वाली जो वैल्यू है डी ये बेस पे दी हुई है, तो बेस फाइंड आउट करने के लिए काज का फार्मूला अप्लाई क्या करें। काज हमारे पास क्या होता है, बेस, बेस क्या है हमारे पास डी, और हाइपोटेन्यूस ये टोटल कितनी लेंथ थी इसकी, एल थी। तो डी ई हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा एल काज एल्फा। डी ई हमारे पास कितना हो जाएगा, एल काज एल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने लास्ट ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि है ए डी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये वाली। तो इस पे आप लोगों ने ट्राइंगल वही वाली ले लेनी है, ए डी ई ट्राइंगल ले लेनी है। तो साइन का फार्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें से हम लोगों ने ट्राइंगल ए डी यूज करके ये ए डी निकाल लिया, ठीक है। अब यही सारी वैल्यूज हम लोगों ने क्या करनी है, इसमें पुट करके इसमें से हम लोगों ने एक्स निकालना है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यू देखें हमारे पास कि ये W वैसे का वैसा, ठीक है, W वैसे का वैसा। ए बी कितना आया हमारे पास, L/2 साइन अल्फा आया, प्लस W ए सी हमारे पास कितना आया, X साइन अल्फा आया। S किसके बराबर था हमारे पास, 3W/5, और D E किसके बराबर आया हमारे पास, L cos अल्फा आया, प्लस 1/3 वैसे का वैसा। S कितना आया हमारे पास, 3W/5 आया, और AD कितना आया हमारे पास, ये वाला L साइन अल्फा आया, L साइन अल्फा आया ये वाला, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको मैंने रेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। जब सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसमें से हम लोग प्रूव करेंगे, तो x इज इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास 9/10/L आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ, W साइन अल्फा कॉमन ले लें, W साइन अल्फा कॉमन ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा L/2 प्लस x आ जाएगा। इसमें से अगर आप 3 से 3 कैंसल आउट कर दें और इसमें से आप लोग कॉमन ले लें, कॉमन हमारे पास आ जाएगा इसमें से 3/5L कॉमन ले लें, 3/5L ये कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा इसमें से चाहे आप लोग चलें W को भी कॉमन ले लें, ठीक है। W को कॉमन लेंगे तो W से W आप कैंसल आउट भी कर सकते हैं। ये 3W/5 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा प्लस ये हमारे पास इसका आ जाएगा 3W/5 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें कॉमन लेने के बाद 1/3, ये हमारे पास कितना था 1/3, और AD का जो हमारे पास रिजल्ट आया था S का कितना था 3W/5, और ये L साइन अल्फा 3W/5 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो उसके बाद क्या है हमारे पास साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा 1/3 साइन ऑफ अल्फा आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ जाएगा, तो ये W से W आप लोग कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। अगर मैं cos अल्फा डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो साइन अल्फा ओवर cos अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा, ये आ जाएगा L/2 प्लस x इज इक्वल टू 3L/5। cos अल्फा को cos अल्फा पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 1/3 साइन अल्फा को cos अल्फा पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan अल्फा आ जाएगा। ये डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू थी, ठीक है। ये वाला
रिजल्ट पुट करके फिर हम लोगों ने निकालना है कि x आना चाहिए 9/10 L आना चाहिए। तो टेन अल्फा किसके बराबर है, यहाँ पे 1/2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा L/2 प्लस x इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 3L/5, 1 प्लस 1/3 और ये 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 L/2 प्लस x इज इक्वल टू 3L/5। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 1 7/5 आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके इसमें से x निकाल लेते हैं। तो इसको जब ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 L/2 प्लस x इज इक्वल टू, इसको इससे कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास 2 आ गया, 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7L/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब ये हमारे पास आ जाएगा L/2 प्लस x इज इक्वल टू 7L/5, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 7L/5 माइनस L/2। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, हमारे पास 10 आता है। ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 को 5 पे डिवाइड करें 2, ये हो जाएगा 14L माइनस ये हमारे पास आ जाएगा कितना 5L, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 9/10L आ जाएगा। ठीक है, यही हम लोगों ने प्रूव करना था, तो ये इसका फाइनली सोल्यूशन, बल्कि यहाँ पे लिख दें हैंस प्रूव्ड, साबित हो गया कि इसका डिस्टेंस जो होता है हमारे पास कितना होता है 9/10L होता है। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट। जी स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 और 6 का सोल्यूशन। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, आप लोगों को समझ ना आ रही हो, तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके बता दिया करें। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, इसके अलावा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल का लिंक है वो आप अपने तमाम स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज, टीचर्स, अपने बेस्ट फ्रेंड्स सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।